इस संस्कृति का आचरण करने वाले समाज के संरक्षण के लिए बलिदान दिए, उद्यम किया, पराक्रम किया, वो सब महापुरुष हमारे आदर्श है, उनके व्यवहार का हम अनुकरण करते हैं। और ये सब ऐसे हुआ, उसका और एक कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमारी भारत माता सुजल सुफल मलयज शीतल थी, इसलिए हम समृद्ध थे। और तीनों ओर से पर्वतमालाएं, उस पूरे को पहले हिमालय कहा जाता था, और तीनों ओर से सागर। ऐसी सुरक्षितता के परिस्थिति में थे, हम सुरक्षित थे, इसलिए हमको लड़ाई झगड़े का काम नहीं पड़ा, हमको जीवन के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा। हमने फुर्सत का उपयोग सत्य की खोज के लिए किया। जहां दुनिया बाहर का सच देखकर उतना ही देखकर रुक गई, वहां हमने उसके परे जाकर अंदर के सत्य को खोजा, तब हमको वो सत्य मिला, विश्व की एकता का। तो हमारे भारत माता का उपकार है, उसकी भक्ति, वो हम सबको जोड़ती है। हम रहे ना या ना रहे, भारतीय रहना चाहिए। यह सब पर लागू है, सब जातियों पर लागू है, सब पंथ संप्रदायों पर लागू है। हमारे देश में इतने सारे पंथ संप्रदाय है पहले से, विदेशी आक्रांताओं के कारण और भी कुछ आ गए, चलो रह गए हमारे यहाँ। हम सर्वसमावेशक है, हम सबको स्वीकृत करते हैं, सबके लिए लागू है भारत माता की भक्ति। हम सबके पूर्वज वही है, समान है, समान पूर्वजों का गौरव, उनके आदर्शों का अनुकरण, और इस सर्वसमावेशक, सबको स्वीकार करने वाली, संस्कार देने वाली, भद्रता सिखाने वाली, सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के चौखट में चलने वाली संस्कृति को स्वीकार करके चलना, यही हमारे एकता का आधार है। उसी से एकता निकलती है। स्वार्थ के आधार पर एकता होती है क्या? तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती। राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। वो स्थायी अपनापन इन तीन बातों से हमको मिलता है, लेन देन से नहीं मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं,